नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महिला कुश्ती खिलाड़ियों के मामले में आज कई बड़ी घटनाएं हुई। कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई है तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने हंगामा मचा दिया है। यही नहीं, 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम ने साझा बयान जारी कर महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन जता दिया है। यह बहुत बड़ी घटना है। तेंदुलकर और धोनी जैसे पैसे वाले खिलाड़ी चुप ही रह गए, लेकिन 1983 विश्व कप टीम के खिलाड़ियों ने बोलकर दिखा दिया कि इस देश में अभी जमीर सबका नहीं मरा है, कुछ लोग जिंदा हैं। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने यह खबर जारी की है। क्रिकेट खिलाड़ियों ने बयान में कहा है कि हमारे चैंपियन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है उसकी तस्वीरें देखकर हम बहुत बेचैन हैं और दुखी हैं। हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि खिलाड़ी मेहनत से हासिल अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी। वर्षों की मेहनत, त्याग, तपस्या और इरादे से ये मेडल हासिल किए जाते हैं। ये मेडल केवल उनका नहीं है बल्कि देश के गौरव और हर्षोल्लास का है। हम उनसे अपील करते हैं कि इस मामले में जल्दबाजी में फैसला ना करें। उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जमीर जागने में वक्त लगता है मगर जागता तो है। ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा पहले दिन से इन खिलाड़ियों के हक में बयान दे रहे थे। आज 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम ने दिखा दिया कि वे वाकई चैंपियन हैं। एक चैंपियन ही चैंपियन का दर्द समझ सकता है। 83 की टीम के इस बयान के बाद अब गोदी मीडिया फंस जाएगा। उसके लिए इन खिलाड़ियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, खिलाड़ियों को बदनाम करना आसान नहीं होगा। खासकर वो एंकर अब क्या बोलेगा जो इन खिलाड़ियों की सैलरी और सरकारी इनाम गिना गिना कर इनका मजाक उड़ा रहा था। उम्मीद है उस एंकर ने आज इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखा होगा और अपनी सैलरी उस बड़े से न्यूज रूम में बता रहा होगा कि इतनी सैलरी लेकर भी हम खाक पत्रकारिता करते हैं। उम्मीद तो यह भी है कि आज स्मृति ईरानी, महिला व बाल विकास मंत्री, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर पढ़ ली होगी जिसमें उन तमाम FIR का विश्लेषण किया गया है जो महिला खिलाड़ियों की तरफ से दर्ज कराई गई है। जिज्ञासा सिन्हा और महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है कि कम से कम 2 मौकों पर इन खिलाड़ियों से यौन संबंध का आग्रह किया गया और कहा गया कि इसके बदले खेल में मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेम्पो पर लिखवा देने से बेटी बचाने का काम पूरा नहीं होता है। अगर इतना ही यकीन है तो प्रधानमंत्री एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को ट्वीट करके दिखा दें कि उनके लिए बेटी बचाओ से बड़ा कुछ भी नहीं। वो छोड़िए, एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को अगर यूपी के 2 बड़े अखबार अमर उजाला और दैनिक जागरण अपने 3 जून के सभी जिला संस्करणों में विस्तार से छाप दें तो कम से कम उस राज्य के लोगों को पता तो चल जाता कि आरोप क्या है। साथ ही साथ इन साधु संतों को भी तो पता चले कि जिन पर कथित रूप से खेल में मदद करने के लिए, यौन संबंधों के लिए जोर जबरदस्ती करने के आरोप हैं, उनका बचाव करने ये लोग क्यों निकल रहे थे, वो भी अयोध्या में। ब्रिजभूषण सिंह ने 5 जून की संतों की रैली अब रद्द कर दी है। लगता है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का गहरा असर हो गया है। कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने टाइम्स नाउ न्यूज चैनल से कहा कि बबीता फोगाट जैसी विश्व स्तरीय खिलाड़ी साक्षी मलिक विनेश फोगाट के साथ नहीं है। तो स्मृति ईरानी सबसे पहले यह भी देख लें कि दैनिक भास्कर में बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट का क्या बयान छपा है। दैनिक भास्कर के हरियाणा संस्करण में महावीर फोगाट का बयान छपा है। उनकी एक बेटी संगीता फोगाट भी धरने में शामिल है। महावीर फोगाट विनेश फोगाट के ताया जी हैं, चाचा हैं। महावीर फोगाट खुद भी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हैं। उनका बयान छपा है कि बेटियों की हालत देखी नहीं जा रही, सब कुछ दांव पर लगा इन्हें मेडल के लायक बनाया, बेटियां छोड़ देंगी पहलवानी। इस मामले में सरकार की ओर से पहल नहीं की गई तो अंग्रेजों की तरह जनता इस सरकार को भी भगाएगी। आज जो महिला पहलवानों के साथ हुआ है, ऐसे तो बेटियां पहलवानी करना ही छोड़ देंगी। महावीर फोगाट की एक बेटी बबीता फोगाट बीजेपी की नेता हैं और पहलवानों की शिकायत की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का भी हिस्सा हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ की आपसे अपील करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इस समय जितने भी पत्रकार हैं सारे के सारे सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। कोई भी जनता के सवालों को नहीं उठा रहा है और साथ ही देश में हिंदू मुसलमान ये सारे के सारे पत्रकार कर रहे हैं।
जिसका खामियाजा एक दिन देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इन गोदी मीडिया को देखना छोड़ दें और स्वतंत्र पत्रकार रवीश कुमार के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, गोदी मीडिया का आप लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए और रवीश कुमार के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसे पत्रकार हैं जो जनता के हित में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी गोदी मीडिया के शो हैं सारे का सारा आप लोग बहिष्कार कीजिए और रवीश कुमार के शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 28 मई की घटना के 3 दिनों बाद 31 मई को इन्होंने स्मृति ईरानी के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री आदरणीय ईरानी दीदी जी के साथ शानदार सेल्फी। तुलसी से तुगलक क्रिंसेट तक का आपका सफर प्रेरणाओं से भरा है। बबीता फोगाट जी, ऐसा ही एक सफर पहलवानों ने अखाड़ों से जंतर मंतर तक का किया है, आपकी बहन ने किया है। कुछ ही दिन पहले पहलवानों ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, जिसके बाद उनकी तरफ से पहलवानों से बातचीत की कोई पहल की गई हो, ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है तो उस बीच में कुछ कहना नहीं चाहती। क्या पहलवानों को भरोसा दिलाने के लिए भी कोई बात नहीं की जा सकती है? हम नहीं जानते कि इस मीटिंग में पहलवानों के मुद्दे को लेकर गीता फोगाट और स्मृति ईरानी में कोई बातचीत हुई है या नहीं। जिस पिता ने इन बेटियों को पदक के लिए तैयार किया, महावीर फोगाट, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने पहल नहीं की तो जनता ने अंग्रेजों को जैसे भगाया वैसे सरकार को भगा देगी। घर बट गया है इस राजनीति के चक्कर में। आपने दंगल पिक्चर देखी होगी। फिल्म के बाद इन लड़कियों का नाम दंगल गर्ल्स पड़ गया था। आज इन लड़कियों के पिता कह रहे हैं कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी। सब कुछ दांव पर लगाकर इन्हें मेडल के लायक बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में एफआईआर का जो विश्लेषण छपा है उसे पढ़कर कोई भी न्यायप्रिय नागरिक निष्पक्ष जांच की ही मांग करता, ओवरसाइट कमेटी के नाम पर निपटाने की कोशिश नहीं करता। ये एफआईआर बता रही है कि पीटी उषा ने कितना निराश किया है। आज के दौर में फर्जी प्रोपेगेंडा और धर्म की राजनीति का नशा लोगों पर इतना चढ़ गया है कि लोगों को यह दिखाई भी नहीं दे रहा है। पढ़िए क्या लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। यौन संबंध पर जोर दिया। कम से कम 10 शिकायतों में मोलेस्टेशन, छेड़खानी की शिकायत है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर हैं उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि लड़कियों ने सामूहिक रूप से फैसला किया कि खाने के समय अकेली नहीं जाएंगी, न रात के डिनर के वक्त, न सुबह नाश्ते के वक्त। 2 मौकों पर यौन संबंध बनाने की मांग की गई, जोर दिया गया। अंग्रेजी में इसे सेक्सुअल फेवर्स लिखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की 15 घटनाओं का जिक्र है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में गलत इरादे से छूना, छेड़खानी करना, छाती पर हाथ फेरना वगैरह आता है। लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना और कई बार पीछा कर उन्हें धमकाना, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं एफआईआर में, जो 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। हमेशा ही याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, सरकार ने नहीं कराई थी। उम्मीद है स्मृति ईरानी ने यह रिपोर्ट पढ़ ली होगी। आरोप छाती पर हाथ फेरने से लेकर यौन संबंध के लिए जोर देने तक का है। एक्सप्रेस की रिपोर्टर जिज्ञासा ने लिखा है कि एफआईआर पढ़कर लगता है कि सभी खिलाड़ी एक तरह के डर और यातना से गुजर रही थी। यह डर किसका रहा होगा आप समझ सकते हैं, उसी का जिसके खिलाफ जांच की मांग को लेकर लड़कियों को 40 दिन तक धरने पर बैठना पड़ा, जिसके लिए वह संतों की रैली करने का ऐलान कर चुके हैं। इस एफआईआर में उस ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ डर और यातना का जिक्र मिलता है। हम ठीक से जानते हैं कि एफआईआर में लिखी बातों को साबित करना होता है, जांच करनी होती है, ट्रायल होती है और फैसला होता है। सड़क पर इंसाफ की बात नहीं कर रहे, न लड़कियां कर रही, लेकिन इतनी गंभीर बातों के बाद भी एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये हाल है इस देश का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ना आती तो आपको अंदाजा नहीं मिलता। बात है कि उनके पक्ष में गोदी मीडिया भी खेल करता नजर आ रहा है। 31 मई को अचानक प्राइवेट समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर दिया कि दिल्ली पुलिस के टॉप के सूत्रों ने एएनआई से कहा है कि अभी तक की जांच में हमें ठोस सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर लें। दिल्ली पुलिस ने ही इसका खंडन कर दिया ट्वीट कर, मगर दिल्ली पुलिस तुरंत ही अपना ट्वीट वापस ले ली। इस पर ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने पूछा भी कि आपने ट्वीट क्यों हटाया, तो कोई जवाब नहीं आया। पुलिस के सोर्स के नाम पर प्रोपेगेंडा चलता है।
इन्हीं को सोर्स बताने लगे हैं कि कोई सबूत नहीं। जब इतने बड़े सोर्स हैं आपके पास तो एफआईआर की कॉपी लेकर उस पर रिपोर्ट कर देते। मीडिया में किसी चाचा का इंटरव्यू चलने लगा कि लड़की ने बृजभूषण सिंह को बदनाम करने के लिए परिवार को गुमराह कर दिया। अब तो बबीता फोगाट और संगीता फोगाट के पिता ने कह दिया है कि बेटियां पहलवानी छोड़ देंगी। क्या बीजेपी और स्मृति ईरानी अब उनकी बेटी बबीता फोगाट को पिता महावीर फोगाट के खिलाफ खड़ा कर देंगी? क्या पिता को भी टारगेट किया जाएगा? अंदाजा हो रहा है लड़कियां एक मुश्किल और अंतहीन लड़ाई लड़ रही हैं। देश ने इन्हें इनके हाथ। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ की आपसे अपील करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इस समय जितने भी पत्रकार हैं सारे के सारे सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। कोई भी जनता के सवालों को नहीं उठा रहा है और साथ ही देश में हिंदू मुसलमान ये सारे के सारे पत्रकार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा एक दिन देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इन गोदी मीडिया को देखना छोड़ दें और स्वतंत्र पत्रकार रवीश कुमार के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, गोदी मीडिया का आप लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए और रवीश कुमार के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसे पत्रकार हैं जो जनता के हित में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी गोदी मीडिया के शो हैं सारे का सारा आप लोग बहिष्कार कीजिए और रवीश कुमार के शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों एक चीज़ की आपसे अपील करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इस समय जितने भी पत्रकार हैं सारे के सारे सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। कोई भी जनता के सवालों को नहीं उठा रहा है और साथ ही देश में हिंदू मुसलमान ये सारे के सारे पत्रकार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा एक दिन देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इन गोदी मीडिया को देखना छोड़ दें और स्वतंत्र पत्रकार रवीश कुमार के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, गोदी मीडिया का आप लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए और रवीश कुमार के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसे पत्रकार हैं जो जनता के हित में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जितने भी गोदी मीडिया के शो हैं सारे का सारा आप लोग बहिष्कार कीजिए और रवीश कुमार के शो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।